नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आभास जैन और आप सभी का स्वागत है DDWS की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज हम एक बहुत ही स्पेशल स्कीम की बात करेंगे जिसका नाम है गोबर्धन, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में लॉन्च की थी। ये स्वच्छ भारत मिशन का एक अहम हिस्सा है और इस स्कीम के अंतर्गत जो आपके घरों से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट है और पशुओं का गोबर है या फिर खेती में जो फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं उसका इस्तेमाल करके उपयोगी रिसोर्सेज यानी कि बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में बदला जा सकता है। इस स्कीम का मेन फोकस है गांव की सफाई, ग्रामीण परिवारों की आय, जैविक कचरे से ऊर्जा का उत्पादन और खाद का उत्पादन। ये एक इंटरमिनिस्ट्रियल स्कीम है जिसमें 7 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और इस स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे DDWS नेतृत्व कर रहा है। और आज इस स्कीम को समझने के लिए हमारे साथ में हैं मिस्टर करणजीत सिंह, जो कि डायरेक्टर है DDWS में। और आज हम सर से जानेंगे कि स्कीम क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे रूरल इंडिया के जो लिसनर्स हैं और बाकी लोगों को इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका DDWS के पॉडकास्ट सीरीज़ के पहले एपिसोड में। ये एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है। तो सर, आप सबसे पहले हमें बताएं इस स्कीम के बारे में और इसको क्यों लॉन्च किया गया और इसकी अभी तक सक्सेस क्या रही है। इसमें 2 बात है, द 2 थिंग्स। एक तो गोवर्धन जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर जो चल रहा है वो गोवर्धन है, पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है। अनदर इज़ द गोवर्धन इनिशिएटिव जो है, जिसके अंदर हम लोग different ministries and departments के साथ we are working together for promotion of the CBG sectors, CBG plants सेटअप करने के लिए। तो हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर जो गोवर्धन है उसमें तो कम्युनिटी बायोगैस प्लांट सेटअप करने के लिए है। तो उसमें 2018 में आपने कहा 2018 में वो लॉन्च हुआ था। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो गांव में जो जनरेट होते हैं, तो कैटल डंग हो, फूड वेस्ट, एग्री वेस्ट, उन सब को उसको मैनेज करने के लिए है। और साथ क्या कहते हैं उसको, अलोंग विथ इंश्योरिंग दैट उससे हम लोग कुछ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं। तो जैसे कि उसको आप बायोगैस प्लांट में डालोगे तो आपको गैस मिलता है। बिल्कुल ठीक है। एक तो वहाँ से जो निकलने वाला जो बायोस्लरी है, इट्स ए गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर है। देन गांव का साफ सफाई हो जाता है। बिल्कुल। तो गांव का साफ सफाई होते हैं, देन इसका जो इम्पैक्ट हेल्थ पे भी पड़ते हैं, इन्वायरमेंट में भी पड़ते हैं। बिल्कुल। देन आप गैस जो है उसको यू कैन यूज इट फॉर कुकिंग, घर में यूज कर सकते हैं, क्लीन फ्यूल है। तो घर में जो गांव में लोग पहले क्या करते थे, दे यूज टू गैदर वुड्स जो है करके वो लोग करते थे, उसमें स्मोक भी निकलते हैं। तो स्मोक होने से भी कमी आई है। और अब तो हाउस के अंदर, एक घर के अंदर जो भी पोल्यूशन होता है वो भी कम होता है। देन जो स्पेशली द वुमेन folk who are involved in cooking, उनके लिए तो और ये बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा वाला जो गोवर्धन इनिशिएटिव जो चल रहा है, जिसमें CBG प्लांट्स का हम प्रमोट करते हैं, उसके लिए कोई फंडिंग हम लोग ऐसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर तो हम देते नहीं हैं, बट देयर आर अदर स्कीम्स under other ministries like Ministry of Petroleum Natural Gas, Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, Ministry of Housing and Urban Affairs, MOHUA, उनके अंदर स्कीम्स है जिसके अंदर सम फाइनेंशियल सपोर्ट या सम अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट मिलते हैं। तो उसी से ये CBG प्लांट जो है ये बड़ा प्लांट है, मतलब उसको करोड़ों इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर भी जैसे क्या कैपेसिटी होगी, एक अंदाजन आप एक हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया देना चाहें कि कितनी कैपेसिटी और कितना इन्वेस्टमेंट, एक जनरल आइडिया। रफली एवरेज 8 करोड़
पर 8 crores, 1 okay. टन ऑफ CBG प्रोड्यूस करने के लिए. अच्छा. दिस इज वेरी रफ एवरेज बिकॉज कॉस्टिंग विल डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, ऑन द कैपेसिटी से भी होंगे, एंड देन द फीड्स तो क्या यूज कर रहे हैं. अगर इफ यू आर यूजिंग कैटल डंग यू मे नीड मोर एरिया, मोर लैंड चाहिए होंगे आपको स्टोर करने के लिए भी. देन इफ यू आर यूजिंग प्रेस मड थोड़ा सा कम होगा. देन इफ यू आर यूजिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मतलब उसी तरह से इट वेरीज. बट ऑन एन रफली जो हम लोग जो बोलते हैं कि इंडस्ट्री के लोग से बात करते हैं तो अराउंड 1 टन पर डे ऑफ आपको CBG प्रोडक्शन के लिए रफली अराउंड 8 करोड़ ले लेते हैं रफ एवरेज में. हाँ. अच्छा, आपने बताया सर इसमें 7 मिनिस्ट्रीज, इसमें हमने पढ़ा था 7 मिनिस्ट्री. नॉट ओनली 7, इट इज नाउ लाइक इनिशियली वी स्टार्टेड विद ओनली 4-5 मिनिस्ट्रीज. देन जब हम लोग काम करने लगा तो वी रियलाइज दैट सम ऑफ द इश्यूज आर नॉट कमिंग अंडर सम अदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो बैंकिंग है, जो फाइनेंशियल जो लोन वाला, दैट एस्पेक्ट कम्स अंडर डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस. फर्टिलाइजर है, देन मैन्योर वाला, FOM, LFOM, उन सब आता है डिपार्टमेंट फर्टिलाइजर. तो मतलब दिस इज नॉट लिमिटेड टू 7-8 मिनिस्ट्रीज. जहाँ पे भी हमको फील होता है कि एक मिनिस्ट्री कैन प्रोवाइड सम इनेबलर्स, सम सपोर्ट, देन हम उनको भी हम लोग रोप इन करते हैं. हम इन्वायरमेंट के साथ भी काम करेंगे, एंड देन DPIT के साथ भी काम करेंगे. अगर जहाँ जरूरत पड़े देन वी विल टेक ऑन बोर्ड जो मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करके चलेंगे हम लोग. ओके. तो सर अभी इसका क्या परिणाम रहा है? जैसे जब से ये लॉन्च हुई हमारे पास कितने प्लांट्स हैं, एक अंदाजन आप नंबर बता सकें? गोवर्धन जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर है उसमें फर्स्ट फेज में कोई डेडिकेटेड फंडिंग नहीं था. जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट के लिए जो पैसा जो बजट दिया जाता था अराउंड 20 लाख ऐसा कुछ था. उसी से आप सॉलिड भी करना है, लिक्विड भी करना है, एंड देन गोवर्धन भी आप उसे यूज कर सकता है था उस टाइम. बट सेकेंड फेज में देन उसके गोवर्धन के लिए एक डेडिकेटेड फंडिंग बजट अवेलेबल किया गया है 50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट. 50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है फॉर द होल प्रोग्राम पीरियड. तो उससे एक मॉडल कम्युनिटी प्लांट, बायोगैस प्लांट सेटअप करना है. इसकी कुछ कैपेसिटी हमारे गाइडलाइंस में कुछ नहीं दिया गया है. डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ जो कैटल डंग मिलेगा उसके हिसाब से ही है. फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है. कोई मिनिमम कैपेसिटी ऐसा कुछ हमने सेट नहीं किया है. तो उसमें 50 लाख जो है वो एक मॉडल हम लोग चाहते हैं कि एक मॉडल कम्युनिटी प्लान सेटअप करो. देन दैट विल इनकरेज द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स टू सेट अप मोर प्लांट्स यूजिंग द फंड्स अवेलेबल फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे 15 फाइनेंस टाइट ग्रांट से हो, CSR फंडिंग हो, देन स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग हो, वो यूज करके मोर प्लांट स्टेट्स कैन सेट अप. दैट इज द आइडिया अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. अभी लगभग जो हमारा अराउंड आई थिंक मोर देन 800 to अराउंड 900 फंक्शनल बायोगैस प्लांट्स है, एंड दे रेंज फ्रॉम डिफरेंट कैपेसिटी. मिनिमम 5 क्यूबिक मीटर पर डे है, एंड देन उससे ऊपर 50 का भी है, 70 का 80 है, 100 का भी है. ये है डिफरेंट रेंज है. तो इसको इस्टेब्लिश कौन करता है? इसको ये अंदर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये इसको करना है, डिस्ट्रिक्ट को करना है. हाँ, देन ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व करना है. बट डिस्ट्रिक्ट हैज टू प्ले द रोल ऑफ मॉनिटरिंग, एंड वो उनका रोल है, उनका मतलब मेन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है. हाँ. ओके. तो ये तो हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आप है. अब हम बड़े प्लांट्स की बात करें. बड़े प्लांट जो है, जो CBG प्लांट हम जो बोल रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, अभी उसके लिए जब ये काम हमने इसका गोवर्धन इनिशिएटिव का जो कोऑर्डिनेटर का रोल है, लगभग हमको 2020 में हमने चालू किया था. तो उसी टाइम कोई पोर्टल नहीं था, कोई उसका प्रॉपर वे ऑफ उसको कैसे मॉनिटर करे या कैसे उसका नंबर्स कहाँ से पकड़े, वो ऐसा नहीं था. सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम नहीं था. तो हम लोग क्या करते थे, MOPNG को फ़ोन करते थे, MNRE को फ़ोन करते थे, उनसे जाके मैन्युअली बात करके
नंबर्स लेते थे। देन जब कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो मीटिंग हुआ इसका कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज का, देन उसमें हमको फॉर्मली हमको बोला गया था कि DDWS विल बी द कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट एंड देन आवर JS एंड MD SBMG विल बी द नोडल ऑफिसर फॉर गोवर्धन ऑल्सो, मतलब MD गोवर्धन होगा। देन उसके बाद देन वी डेवलप ए पोर्टल ताकि उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एक नंबर देने के लिए। तो उस पोर्टल में अराउंड आई थिंक 2023 में हमने लॉन्च किए थे। तो अभी तक उसमें अराउंड 142 फंक्शनल प्लांट्स ने रजिस्टर्ड किए हुए हैं। वो भी साइज में वेरी करते हैं क्योंकि कुछ है सम आर वेरी बिग, से जो पंजाब में है, पंजाब के शायद सबसे पंजाब का डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो पंजाब में है वो तो 33 टन पर डे ऑफ गैस का है। एंड दैट प्लान इज बेस्ड, बर्वियो का प्लान है, दैट प्लान इज बेस्ड होली ऑन एग्री रेजिड्यू, एग्री वेस्ट। ओके। देन कुछ प्लान है जो उसका कैपेसिटी है लेस देन 1 टन पर डे ऑफ गैस भी है। अब MOPNG का जो सटच स्कीम के अंदर जो प्लान्स आते हैं उनका एक मिनिमम उनका तो 2 टन पर डे का भी है, 2 टन पर डे है। तो अगर MOPNG सटट के अंदर आना है तो प्लान 2 टन पर डे होना चाहिए। एंड MNRE का तो ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, बट उनका कुछ छोटा प्लान्स भी है। ठीक है। हाँ। तो सर अभी जैसे अगर हमारे जो व्यूअर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में होंगे कि अगर कोई आगे के इसमें आना चाहे और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उसको सबसे पहले क्या करना है और उसके क्या स्टेप्स होंगे? जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसमें तो आपको अपने पंचायत, अपने जो डिस्ट्रिक्ट का टीम है उनको अप्रोच करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई फंडिंग का लिमिटेशन होते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर। बट एट द इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल पे भी उसके लिए सपोर्ट मिलते हैं MNRE के अंदर। हाँ, हाउस होल्ड लेवल स्कीम के बारे में थोड़ा और बताएं क्योंकि आई थिंक लोग सबसे ज़्यादा उसी से रिलेट कर पाए। हाँ, हाउस होल्ड लेवल स्कीम का एक है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। उसके अंदर वो लोग एक 2 क्यूबिक मीटर एंड अबव के लिए वो सपोर्ट देते हैं। अराउंड मे बी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट बट 15,000 18,000 ऐसा देते हैं। Then there is the contribution from the beneficiaries also. Then additional जो अमाउंट लगेगा बेनिफिशियरीज को डालना है। तो वही है इंडिविजुअल के लिए। बट आजकल तो खुद इंडिविजुअल भी विदाउट टेकिंग एनी हेल्प सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो कुछ लोग सेटअप भी करते हैं। इनके पास जो है कैटल है, उनके पास कैटल डंग निकलते हैं, देन उसी से भी वो सेटअप भी कर सकते हैं। बट फॉर द कम्युनिटी लेवल देन स्वच्छ भारत मिशन के लिए तो फंडिंग का लिमिटेशन है। फिर भी आप लोग इसमें आपके ग्राम पंचायत के थ्रू, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो SBMG टीम है उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर फंडिंग है, अगर उसने यूटिलाइज नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। और बड़ा प्रोजेक्ट्स तो दिस आर प्योरली प्राइवेट है। आप लोग इफ यू कैन अरेंज फॉर द फंडिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब जो है यू कैन सेट अप फॉर दैट। देन टू इनेबल सेटिंग अप ऑफ CBG प्लान, बड़ा प्लान जो है उसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो कुछ फंडिंग मिलते हैं बैंक से भी आपको। CBG इज नाउ अंडर इंक्लूडेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। अच्छा, तो उसके लिए तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का तो उसका है, रिजर्व करके रखता है कि इतना परसेंटेज ऑफ द बैंक लोन जो प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। Okay. उसी में बहुत सारे सेक्टर्स है तो CBG भी इंक्लूडेड है। अच्छा, देन बैंक्स में भी दे आर अवेयर अबाउट द CBG प्रोजेक्ट। देन अगर आपको देन यू कैन साइन फॉर द गैस ऑफटेक के लिए आप सटट के अंदर आप अप्लाई करके साइन कर सकते हैं। देन यू विल गेट लेटर ऑफ इंटेंट। उससे भी आपको बैंक में जाके थोड़ा सा फंडिंग सपोर्ट मिलने में मदद होता है कि मतलब देयर ऑलरेडी आई हैव एन एग्रीमेंट विद एन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, तो जो वो लोग ऑफटेक करेगा वो है। देन MNRE के अंदर जो है वो लोग सब्सिडी प्रोवाइड, फाइनेंशियल सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं।
तो कुछ हद तक जो आपका कॉस्ट लगेगा, पैसा लगेगा इन्वेस्टमेंट, उसको वो कवर कर लेगा। महुआ भी ऐसा करके वो सेंट्रल असिस्टेंस देते हैं। तो कुछ पार्ट ऑफ द जो भी आपका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लगेगा तो वो इससे भी कवर हो जाएगा। देन जो फर्टिलाइज़र के अंदर एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है, इस वो दैट विल टेक केयर ऑफ कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपको जो FOM जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और LFOM जो लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो निकलते हैं बायोस्लरी से, जो बनते हैं, जो प्लांट से निकलते हैं, उनको डिस्पोज करने में मदद मिलता है उनके। तो मतलब इनेबलर्स है। एंड देन पेट्रोलियम का अदर स्कीम्स भी है जिसमें आपको अगर इफ़ योर प्लांट इज़ बेस्ड ऑन एग्री रेजिड्यू, उसको एग्री रेजिड्यू कलेक्ट करने के लिए मशीन चाहिए, उसके लिए भी कुछ फाइनेंशियल सब्सिडी अवेलेबल है। MOPNG is developing is implementing a scheme for development of pipeline for injecting the gas directly from the CBG plant to the उनका उनका ग्रिड में डालने के लिए। तो डिफरेंट इनेबलर्स रखा गया है। तो उसी से मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जो इनिशियल आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, टू द हाउ यू डिस्पोज ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ताकि आपको रेवेन्यू आए, वो है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो फुली फंक्शनल प्लांट है उसको पूरा शुरुआत से एंड तक चलाने के लिए जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग स्कीम्स हैं, हाँ, इनेबलर्स रखा गया है। हाँ, कुछ इनेबलर्स और चाहिए होंगे। वी आर इन हम लोग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर इन कांस्टेंट डिस्कशंस करते रहते हैं। वी हैव इंटरेक्शंस विद CBG ऑपरेटर्स के साथ, क्या और कर सकता है, कैसा और कहाँ पे पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकता है। ज़रूरत पड़े तो वी विल डिस्कस एंड देन जो अगर इफ देयर इज नीड फॉर पर्टिकुलर इंटरवेंशन वी विल डिस्कस एंड देन कंसर्न मिनिस्ट्री कैन टेक इट फॉरवर्ड आल्सो। ओके। तो मतलब सर जैसे आपने बताया 1 करोड़ की मिनिमम या फिर एक आपने रफ एस्टिमेट दिया 8 करोड़ है, तो उसमें लोन कितने % तक मिल जाता है और जेब से आदमी को पहले इनिशियल कितना लगाना होता है, इसका कुछ आइडिया? वो अलग अलग, जैसे कि MNRE में आपको इफ यू आर प्रोड्यूसिंग, इफ योर प्लांट इज प्रोड्यूसिंग 4.8 टन पर डे, देन यू विल गेट अराउंड आई थिंक 4 करोड़ समथिंग। अच्छा, हाँ। और उसका इनिशियल खुद का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मतलब प्रोवाइडेड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक ब्रेकअप, जैसे 8 करोड़ का प्लांट है, मोटा मान के चलिए कि मतलब ये आपका ये है 8 करोड़ है, एग्जाम्पल। हाँ, 4 टन के लिए आपको चाहिए होगा 32 करोड़ अराउंड चाहिए होगा। अच्छा, तो आपको अराउंड उसमें अगर आपको 4 करोड़ ऐसा कुछ मिल जाएगा। ओके, बाकी आपको अच्छा। हाँ, देन देयर इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके है, उसका वहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है फॉर CBG प्लांट्स विच आर बीइंग सेट अप इन द रूरल एरियाज है। अगर अर्बन के लिए है देन महुआ के अंदर आपको मिलता है। नाउ अभी ये ऐसा अभी क्या हो गया है, जो MSW बेस्ड प्लांट्स है दोज आर बीइंग सपोर्टेड ओनली अंडर महुआ and then remaining plants are being supported under MNRE। MNRE का स्कीम में अभी ये चेंजेस लास्ट टाइम जब एक्सटेंशन हुआ तो चेंज हो गया था कि मतलब जो MSW बेस्ड प्लांट्स MNRE के अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो महुआ में अलग फंडिंग मिलता है। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन का भी कुछ फ़ायदा होता है आपको। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का है उसमें अराउंड 2 करोड़ तक का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। जब जो लोन लेते हैं, जो अब इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसी में आपको 3% ऐसा कुछ का इंटरेस्ट सबवेंशन है। हाँ, ओके। तो अभी जैसे कोई भी अगर आदमी आता है और अप्लाई करता है तो गोवर्धन पोर्टल इज इट अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जिससे सब हो जाता है या फिर उसको इंडिविजुअली मिनिस्ट्रीज तक जाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्कीम्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्कीम में स्कीम का इफ यू वांट टेक द बेनिफिट्स देन यू हैव टू अप्लाई बिकॉज दे हैव द रेस्पेक्टिव पोर्टल्स है, मिनिस्ट्रीज है। हाँ, उस गोवर्धन पोर्टल में ये है कि मतलब आपको एक नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। दैट नंबर इज रिक्वायर्ड टू अवेल द इनिशियल गोवर्धन पोर्टल पे होगा, उसके आगे फिर वो नंबर से। हाँ, एक्चुअली MOPNG का जो भी न्यू स्कीम जो आया है
जो बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी के लिए, वो पाइपलाइन के लिए, उसमें आपको बेनिफिट्स मिलने के लिए गोबर्धन का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है डिपार्टमेंट फर्टिलाइजर का, उसका भी अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो गोबर्धन का एक नंबर चाहिए। तो मतलब अभी जो पुराना जो स्कीम है, जैसे MNRE का स्कीम है, सतत MOPNG का, महुआ का, वो तो पहले से चल रहा था, उसमें जो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अभी जो नए जो स्कीम जो आ रहे हैं उसमें हम लोग बात करके, ये डिस्कशन करके ये किया गया है कि मतलब उसमें जो बेनिफिट्स अवेल करना है, देन आपको यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। हाँ, यहाँ पे यू विल गेट डिफरेंट रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ गोबर्धन पोर्टल में आने के बाद यू विल गेट द इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स, इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स इशूड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड जो है, सो देन डिफरेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट पर्सन का, ऑफिसर्स का यहाँ पे मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट पॉलिसी इनेबलर्स का भी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री से आपको चाहिए, देन उनको वहाँ से को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है सर, लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहला आता है इसका रॉ मटेरियल। तो क्या आपको लगता है सर कि रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने में इन प्लांट्स को प्रॉब्लम आती है, और गांव वालों का और जो खेती करते हैं उन लोगों का इसमें क्या रोल है, और डू यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम? रॉ मटेरियल्स, आई विल नॉट से इट्स अ जनरल प्रॉब्लम। कुछ जगह पे कोई इशू नहीं है, कुछ है जगह पे कुछ थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। जैसे कि आपका कैटल डंग बेस्ड प्लांट्स है, देन उसको आपको उसका लॉजिस्टिक के सोचना पड़ेगा, देन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऐसा जगह पे लोकेट करोगे जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है कैटल डंग, देन आपको दूर से लाना पड़ेगा, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट। हाँ, देन MSW बेस्ड प्लांट्स का कुछ इश्यूज आता है कि MSW जो है इधर अंदर अर्बन लोकल बॉडीज है, तो वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं होते हैं, तो थोड़ा मिल नहीं पाता, या जो गुड क्वालिटी सेग्रीगेटेड वेस्ट उनको नहीं मिलता। कुछ केसेस के लिए बोल रहा हूँ। देन प्रेसमड, कुछ प्लांट्स है जो प्रेसमड यूज़ करते हैं, देन वो प्रेसमड मिल नहीं पाता, क्योंकि प्रेसमड जो ऐसे यूजेज इनपुट्स इन सम अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, तो वो होता है। बट जो प्लांट्स कैटल डंग बेस्ड है एंड विच इज लोकेटेड नियर सम बिग गौशालास जो है, देन उनको जो ज़्यादा इशू नहीं आएगा। एंड वैसे भी बहुत प्लांट्स वैसे ही चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो कहीं जगह इशू होते हैं, आई एडमिट, ये कि क्योंकि उसका भी आप लोग को उसका ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना है, उसको देन यू हैव टू लुक फॉर द सप्लायर ऑफ दोज, देन वो है कुछ इश्यूज आता है। प्राइसिंग का कुछ इशू आता है, क्योंकि आपका जो है प्रेसमड का प्राइस बहुत बढ़ गया, देन इट बिकम्स अफेक्ट्स द वायबिलिटी ऑफ ए प्लांट, वो है। तो हम लोग ऐसा कुछ आते हैं तो हम वी टेक अप द मैटर विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, कहाँ से हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। In fact, many of the states have come out with a very good forward-looking policy to support CBG. Like many of the states have come out. उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा यूपी का बायोएनर्जी पॉलिसी है, उसके अंदर वो CBG प्लांट सेटअप करने के लिए वो कैपिटल सब्सिडी भी मिलता है। दे हैव वेप ऑफ सम ऑफ द ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी वेप किया है, लैंड लीज पे दिया है ₹1 ऐसा कुछ है। अच्छा, तो मतलब 30 years ऐसा कुछ है। मतलब बहुत अदर स्टेट्स भी अभी दे आर कमिंग आउट विद गुड पॉलिसीज। बिहार का भी आ गया है, MP का रिसेंटली भी आया है, तो ऑलरेडी बहुत का है। तमिलनाडु का भी, आंध्र प्रदेश का भी है, तो बहुत सारे स्टेट्स का भी आ गया है। क्योंकि ये प्लांट जब सेटअप करते हैं तो दे हैव टू कंप्लाई विद द लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी है। तो बहुत कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है, जमीन लैंड का वो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो लोकल टैक्स होते हैं, जो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत, तो उनको बहुत जो प्लान सेटअप करने के लिए उन लोग को बहुत परमिशंस लेना है, जो अप्रूवल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो वी वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग advise them to facilitate setting of the plants. ओके, अब सर एक चीज़ और बताएं, जैसे प्लांट्स मतलब जब कोई भी प्लांट वाला जाके वेस्ट लेता है, तो कुछ गांव जो खेत जिसका ओनर है उसको हम कुछ रिटर्न में देते हैं। आई मीन, इज देयर एनीथिंग वी गिव?
हम परचेज करते होंगे ना? परचेस करते हैं, दे ऐसा नहीं फ्री में नहीं लेते, दिस आर कमर्शियल प्लांट्स है। तो जब फीडस्टॉक जो वो लेंगे, केटल डंग है, वो केटल डंग भी फ्री में नहीं लेंगे। एग्जैक्टली, तो क्या कॉस्ट रहती होगी एक वो अंदाजा? इट डिफर्स, बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स राइट नाउ, बट केटल डंग कोई 1 रुपया में खरीदते हैं या अच्छा, ओके। हाँ 90 पैसा 1 रुपया में करते हैं। हाँ, मैं बस दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा इनकम का जरिया भी है। आपके आसपास अगर कोई प्लांट आपकी नज़र में है तो आप उनसे बात करके अपने खेतों का जो रेसिड्यू है आप दे सकते हैं। यू कैन अर्न मनी, और आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, जो एक पोल्यूशन को बहुत ऐड करता है जलाना, वो अब आपको ज़रूरत नहीं है। तो सर अभी जाते जाते अब आप एक क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जितने प्लांट्स अभी हैं, आप फ्यूचर के लिए आपकी इस पे ओपिनियन है? अभी कितना स्कोप है इसका, और कितने प्लांट्स अभी और लग सकते हैं? कितना एग्रीकल्चरल एरिया हमने कवर किया है, इसके बारे में कुछ आइडिया दीजिए। एग्रीकल्चर एरिया कवरेज तो डेटा आई डोंट हैव द डेटा राइट नाउ, बट आई डोंट हैव इट मीन राइट नाउ, बट है डाटा है, हमने कुछ वर्कआउट किया है कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ प्लांट्स व्हिच आर यूजिंग एग्री रेजिड्यू, देन कितने एरिया कवरेज हो जाएगा, एंड देन वो स्टेबल बर्निंग से हमको राहत मिलेगा, वो भी है। देखो as government of India is now working towards circular economy, creating wealth from waste, and waste ऐसा है ये continuously produce होने वाला है, ऐसा नहीं कि waste production रोकना नहीं है, ये रुकेगा नहीं, तो रुकेगा नहीं है, तो चलता जाएगा। तो ये वेस्ट जो है, जब मैंने ये डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था मुझे भी इतना वो अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अभी इस वेस्ट मैनेजमेंट जो है इट्स ए वेरी वाइब्रेंट सेक्टर बनता जा रहा है। इसमें बहुत स्कोप है इनकम का, बहुत स्टार्टअप्स बहुत है, एंटरप्रेन्योर्स बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, तो इसमें स्कोप बहुत है। क्योंकि जो CBG जो प्रोडक्शन हो रहा है, इट कैन रिप्लेस्ड जो फॉसिल फ्यूल जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इंपोर्ट करते उसका रिडक्शन होगा। तो ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है, उससे आपको इन्वायरमेंट को भी पोल्यूशन कम हो जाएगा, एंड देन सैनिटेशन तो वैसे ही हो रहा है, साफ सफाई, विजुअल क्लीनलीनेस वो आता है, तो इसको बहुत, इसमें बहुत पोटेंशियल है और बहुत कुछ कर सकता है। एंड भारत सरकार जो है, हमारा ऑनरेबल PM भी बोलता रहता है कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी, जो इतना वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको इसमें यूज़ करके जो जितना हम लोग उससे बेनिफिट ले सकता है वो यूज़ करना है, ताकि हम लोग को जो वेस्ट शुड नॉट बी सीन एज समथिंग टू बी खराब नहीं सोचना चाहिए। इट्स ए वैल्यूएबल रिसोर्स है, तो और ये बहुत पोटेंशियल है इसमें, और इससे बहुत बेनिफिट्स भी बहुत है। आई सी वेरी गुड फ्यूचर फॉर दिस सेक्टर। चलिए, ग्रेट सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ आप हमारे व्यूअर्स को कुछ स्पेसिफिक कहना चाहते हैं तो बताइए। व्यूअर्स को मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, हम लोग देखते हैं, तो घर में साफ़ सफाई रखिए, सेग्रीगेशन कीजिए, जो है वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट ये कीजिए। अगर आपके जो वेस्ट कलेक्टर नहीं कर रहा है तो आप उनको इंसिस्ट कीजिए वेस्ट कलेक्टर को ये कीजिए। अगर प्लांट सेटअप हो रहा है, अगर आपके पास इफ़ यू हैव द फंडिंग, यू कैन कनेक्ट टू द गवर्नमेंट जो है स्कीम्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, तो यू कैन सेटअप बायोगैस प्लांट भी सेटअप कर सकते हैं। आपके पास कैटल है, देन उसका जो डंग निकलता है एवरीडे निकलता है, एंड देन जो कैटल है जो अभी मिल्क वाला नहीं है, मिल्क नहीं दे रहा है, जो देन उनका डंग जो है उससे आपका रेवेन्यू बन सकता है। ये मत सोचना कि मतलब ये मिल्क देना बंद कर दिया तो मतलब ये यूज़ का नहीं है, ये सब कर सकते हैं। देन साफ़ सफाई इन द कम्युनिटी लेवल पे आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। अगर आप एज ए एंटरप्राइजिंग है पर्सन है, देन एज यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। वेस्ट सेक्टर में आपका एंटरप्रेन्योर, यू कैन बिकम एन वेरी गुड एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। एंड देन जो है अगर आसपास में अगर प्लांट लग रहा है, एंड देन उसमें अगर आप फीड स्टॉक देना चाहते हैं तो आप यू कैन डू दैट। यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो है फॉसिल फ्यूल्स, यू कैन यूज़ CBG। अपने लाइफ में भी जो है डे टू डे लाइफ में भी आपको इफ़ यू कैन इनकॉर्पोरेट स्मॉल चेंजेस, तो वो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर द आपने जो हमारे व्यूअर्स को जो लास्ट में मैसेज दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी जो भी साहब ने कहा उसको फॉलो करें,
और गोवर्धन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंट्रीब्यूट टू क्लीन इंडिया। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।